हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश और टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको कोई इंटरव्यू देना है तो आपको ये डर है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आज की वीडियो में वो डर आपका ख़त्म होने वाला है। अगर आपने ये वीडियो को एंड तक देख लिया एंड बिना स्किप किए आपने अगर वीडियो फुल देख ली तो डेफ़िनेटली आप लोग ये सीख जाओगे कि कैसे आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकते हो, आप कैसे अपने आप का परिचय दे सकते हो इन इंग्लिश। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश। तो गाइस, आज की वीडियो आपको एंड तक देखनी है सो दैट आप कोई भी इंटरव्यू में अगर जा रहे हो तो आप इजीली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सो गाइस, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, सबसे पहले वो क्लासेस देखें देन ये देखिए। तो आज की क्लास होने वाली है सेल्फ इंट्रोडक्शन पे, कि हम खुद का परिचय कैसे दे सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की वीडियो होने वाली है सेल्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर, टेल मी अबाउट योरसेल्फ के ऊपर। अंग्रेजी में अपना खुद का परिचय कैसे दें, अंग्रेजी में खुद का परिचय कैसे दें। तो आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले आपको कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको लेनी है परमिशन। यानी कि आप अगर अंदर हॉल में एंटर करते हो, रूम में एंटर करते हो, तो आपको सबसे पहले परमिशन लेनी है। आपको हम जैसे किसी से परमिशन लेते हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो इंग्लिश में आपको बेसिकली क्या बोलना है, मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम। जो भी हो वहाँ पे, अगर सर है तो आप बोलोगे मे आई कम इन सर, अगर मैम है तो आप बोलोगे मे आई कम इन मैम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेनी है परमिशन। नेक्स्ट इज़ आपको देनी है बेसिक ग्रीटिंग्स। जैसे कि हम हिंदी में नमस्ते या नमस्कार तो बोलते ही है, तो वैसे हमको इंग्लिश में हेलो बोलना है। क्या बोलना है, हेलो। हाय का यूज़ जॉब के इंटरव्यू में नहीं होता है, क्योंकि हाय ये एक इनफॉर्मल तरीका है। जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या मे बी हम रिलेटिव्स के साथ मिलते हैं तब हम हाय का यूज़ करते हैं। बट जब हम इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं या जब हम अपने से सीनियर्स से बात कर रहे होते हैं तब हम उन्हें बोलते हैं हेलो। तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले आपको परमिशन लेनी है मे आई कम इन सर और मैम, देन आपको बोलना है हेलो। देन आपको ग्रीटिंग्स देनी है गुड मॉर्निंग सर और मैम। अगर सुबह है तो आप लोग बोलोगे गुड मॉर्निंग, अगर दोपहर है तो आप बोलोगे गुड आफ्टरनून सर और मैम। उसके बाद अगर शाम है तो आप बोलोगे गुड इवनिंग। क्या बोलोगे, गुड इवनिंग सर या मैम, जो भी है वहाँ पे। अगर सर है तो आप सर बोलोगे, मैम है तो मैम बोलोगे। सो पहले आपको परमिशन लेनी है, देन आप बोलोगे हेलो, देन आप बोलोगे गुड मॉर्निंग सर या मैम, अगर मॉर्निंग है तो। देन आपको थैंक यू बोलना है, यानी आपको उनको धन्यवाद देना है। किस लिए धन्यवाद देना है, क्योंकि उन्होंने आपको अपना परिचय देने का अवसर दिया है, आपको अपॉर्चुनिटी दी है। अपॉर्चुनिटी का मीनिंग क्या होता है, अवसर देना। अपना परिचय देने का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको क्या बोलना है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो अपॉर्चुनिटी का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, राइट। नेक्स्ट इज, देन आपको अपना नेम बताना है। देन आपको क्या बताना है, नेम, मेरा नाम है या माई नेम इज़। देन जो भी आपका नाम है, या आप बोल सकते हो आई एम, देन जो भी आपका नाम है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने बोला है आई एम रोशनी या माई नेम इज़ नेहा। आप कैसे भी बोल सकते हो, आई एम रोशनी, माई नेम इज़ नेहा, राइट। फुल नेम आपको बताना है। देन प्लेस, जगह, देन आपको अपनी प्लेस बतानी है। आई एम बेसिकली फ्रॉम बट करेंटली स्टेइंग इन, यानी कि आप बेसिकली कहाँ से हो और आप करेंटली कहाँ पर रहते हो। मैं मूल रूप से यहाँ से हूँ, लेकिन वर्तमान में मैं यहाँ रहता हूँ या रहती हूँ। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है,
आई एम बेसिकली फ्रॉम नागपुर बट करंटली स्टेइंग इन पुणे। अगर आप वहीं रहते हो जहाँ से आप हो तो आप बोलोगे आई एम फ्रॉम नागपुर या आई एम फ्रॉम मुंबई, आप जहाँ से भी हो। और अगर आप कहीं से हो और आप अभी कहीं पर रहते हो करंटली, तो आप बोलोगे आई एम बेसिकली फ्रॉम नागपुर बट करंटली स्टेइंग इन पुणे। ऐसे आप बोल सकते हो, राइट? क्लियर? आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज क्वालिफ़िकेशन यानी योग्यता। आपको बतानी है अपनी योग्यता, जैसे आप मतलब क्या कर रहे हो, आपका बेसिकली क्वालिफ़िकेशन क्या है। आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। आप जो भी कर रहे हो, अगर आप ग्रेजुएशन बीकॉम में कर रहे हो, बीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, व्हाटएवर इट इज़, तो आपको बताना है आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन इन यूनिवर्सिटी, फिर आपको यूनिवर्सिटी का नेम बताना है। और अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या अगर आपका कोई भी कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो आप बोलोगे आई हैव डन माई एमबीए, बीए, बीकॉम, व्हाटएवर इट इज़, जो भी हो वो, इन दिस यूनिवर्सिटी, यानी जो भी यूनिवर्सिटी का नेम है। जैसे में किया है आई हैव डन माई एमबीए, बीए, बीकॉम, व्हाटएवर इन नागपुर यूनिवर्सिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताती हूँ, आई हैव डन माई बीकॉम इन नागपुर यूनिवर्सिटी, आई हैव डन माई बीकॉम इन नागपुर यूनिवर्सिटी, यानी मैंने बीकॉम नागपुर यूनिवर्सिटी में किया है। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप बोलोगे आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन इन दैट एंड दैट यूनिवर्सिटी, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन इन दिस यूनिवर्सिटी। देन आपको बताना है अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस। क्या बताना है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि आपकी ताकत क्या है और आपकी कमज़ोरी क्या है। माई स्ट्रेंथ इज़ आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, अ क्विक लर्नर, आई एम अ फोकस्ड पर्सन, डिसिप्लिन पर्सन, and I will do work with confidence. My strength is I am a self-motivated, a quick learner. I will do work with confidence. My weakness is trusting all. I trust easily anyone. I trust easily anyone. My weakness. यानी मैं सब पे विश्वास करता हूँ। जो भी आपकी वीकनेस है आप बोल सकते हो। देन आपको अपना शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल बताना है। माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू गेट अ जॉब इन एनी रेप्यूटेड कंपनी, यानी मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मुझे कोई भी रेप्यूटेड कंपनी में जॉब चाहिए। माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू अचीव अ हायर पोजीशन इन अ रेप्यूटेड कंपनी, यानी कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मुझे कोई रेप्यूटेड कंपनी में जॉब चाहिए। तो जो भी आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल हो वो आप सिंपली बोल सकते हो। देन आपको अपनी हॉबीज़ के बारे में बताना है। हॉबीज़, जो भी आपकी हॉबीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग, डांसिंग, सिंगिंग, व्हाटएवर इट इज़। जो भी आपकी हॉबीज़ है वो आप बोल सकते हो। रीडिंग मैगज़ीन्स, आर्टिकल्स, कुछ भी आप बोल सकते हो, जो भी आपकी हॉबीज़ है। नेक्स्ट इज़, फिर आपको लास्ट में बोलना है दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ या दैट्स ऑल अबाउट मी, यानी कि यही सब, बस इतना ही मेरे बारे में। देन आपको लास्ट में थैंक यू बोलना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। लास्ट में आपको बोलना है थैंक यू सो मच सर या मैम, थैंक यू सो मच सर या मैम, यानी आपको धन्यवाद देना है उनको कि उन्होंने आपको ये अवसर दिया आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो आपको लास्ट में थैंक यू सो मच सर या थैंक यू सो मच मैम बोलना नहीं भूलना है। सो दैट्स ऑल, यानी यही सब। आप अगर ये पॉइंट्स आपने क्लियर कर लिए, अगर इतने ही पॉइंट्स अगर आपने अपने इंटरव्यू में बोले तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने प्रॉपरली इंग्लिश में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। सो बी कॉन्फिडेंट, आप लोगों को कॉन्फिडेंस रखना है। यू नो व्हाट गाइस, जब हम अपने आप में कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ या ये मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, तो हम लोग उस काम में, उस पर्टिकुलर टास्क में ज़रूर सक्सेसफुल होते हैं। तो उस पर्टिकुलर काम में या उस पर्टिकुलर टास्क में हम लोग ज़रूर सक्सेसफुल होते हैं, है ना। तो इसलिए यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आप लोगों को कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलनी है। आप लोगों को मिस्टेक से डरना नहीं है। अगर गलती होती भी है तो हम कोई भी गलती से सीखते हैं।
सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। सो बाय बाय गाइस।